अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। इंतहाई ही अहम टॉपिक है। किस लिहाज से अहम टॉपिक है? एग्जाम के लिहाज से भी, डेली लाइफ के लिहाज से भी, और साथ में मैथमेटिक्स के लिहाज से भी। 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 में आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया जाएगा। और ये कल परसों एक पेपर गुजरा है 9th का फिजिक्स का, उसमें भी इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन था। तो हम बढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक का मतलब क्या है? साइंसी। वेरी गुड। और नोटेशन किसे कहते हैं? नोटेशन, किसी चीज को कम करना। शाबाश। और कोई जो बता सके कि नोटेशन क्या होता है? ठीक, चलो मैं लिख रहा हूं और उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। साइंसी तरकीब, साइंसी तरकीब। आ जाए बच्चे। साइंटिफिक का मतलब है साइंसी और नोटेशन का मतलब है तरकीब। तरकीब का मतलब है लिखने का अंदाज, लिखने का अंदाज। अजय बच्चे, सबसे बड़ा कंसेप्ट इसी के अंदर छुपा हुआ है, लिखने का अंदाज। तो लिखने के अंदाज की तरफ बढ़ने से पहले साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब। तरकीब कहते हैं लिखने के अंदाज। अब यहां पे लिखने के अंदाज का क्या मतलब है, या फिजिक्स में हम लिखने के अंदाज से क्या मुराद लेते हैं? फैसल तो वो कहते हैं इन फिजिक्स वी डील, हमारा वास्ता पड़ता है, हमारा ताल्लुक होता है। किसके साथ ताल्लुक होता है? विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी। आप जब कभी भी फिजिक्स को पढ़ रहे हूं तो आपका वास्ता पड़ सकता है, आपका ताल्लुक आ सकता है। किसके साथ आ सकता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो या तो बहुत बड़ी होगी या बहुत क्या होगी, आपके पास छोटी होगी। तो फिर क्या होगा? देन फिर वी राइट इट, हम इसको लिखते हैं या क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं। किस चीज में जाहिर करते हैं? इन पावर ऑफ 10, 10 की ताकत में। सच नोटेशन या सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब फिर से सुने इस चीज, ये डिफिनीशन कह रही है कि जब कभी भी आपका वास्ता किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ या किसी बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ हो और आप उसको लिख लें, आप इसको लिख लें, किस चीज में लिख लें? या आप इसको जाहिर कर दें, किस चीज में? पावर ऑफ 10, 10 की ताकत में। वेरी गुड, इसके ऊपर तो बात होगी ना। सच एक्सप्रेशन, तो वो जो आपका लिखने का अंदाज है, लिखने का तरीका है, वो तरीका क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन। मैं यहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखता हूं और आपने बताना है कि ये साइंटिफिक है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, हर वो क्वांटिटी जिसको लिखी गई हो 10 की ताकत में, उसको क्या कहा जाता है? साइंटिफिक नोटेशन। तो मैं यहां, हाँ, यही चीज तो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका भी यही क्वेश्चन। मैं इसको यूं लिख लेता हूं, 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7y प्लस 10z। ये किसी ने क्वांटिटी को लिख दिया है, उसके लिखने का अंदाज। क्या आपको इसके अंदर पावर ऑफ 10 नजर आ रही है?
पावर ऑफ 10? पावर ऑफ 10 नहीं है। तो जिस भी क्वांटिटी में पावर ऑफ 10 नजर ना आए तो वो साइंटिफिक नोटेशन, तो इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो हम यूं लिखते हैं 5 log x। इसमें आपको क्या पावर ऑफ 10 नजर आ रही है? पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। तो ये भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। हाँ, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। e की पावर 2x, क्या इसमें आपको पावर ऑफ 10 नजर आ रही है? ठीक। अब हम कहते हैं, या हम यूं कह देते हैं, यूं 1 2 3 4 चार अंदाज मैंने लिखे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के। इन चारों में से वो लिखने का अंदाज जिसमें पावर ऑफ 10 हो तो वो क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। अगर पावर ऑफ 10 ना हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगा। कैसे बात? मैं एक और लिख रहा हूं 5 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकंड। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? क्योंकि इसमें पावर ऑफ 10 है। ठीक है, इसको फिर क्या कहते हैं? अगर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है तो ये फिर कौन सा नोटेशन या कौन सा एक्सप्रेशन है? तो हम इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहते हैं लिखने के अंदाज को। जब आप किसी नंबर को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को x, y, z या a, b, c की शक्ल में लिखते हैं तो ये आप उसको कौन से एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं। मैथमेटिक्स में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। क्या इसमें आपको x, y, z नजर आ रहा है? ये x वैसे वेरिएबल है, इसमें आपको log नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक नोटेशन। लॉगरिथमिक नोटेशन। ये e की पावर है, इसको क्या कहा जाता है सऊद? इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और इसमें तो सर न 10 की ताकत है। हाँ, इस लास्ट वाले को हम क्या देते हैं? कौन सी नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। क्यों साइंटिफिक नोटेशन इसको कहा है? क्योंकि इसमें क्या चीज शामिल है आपके पास? पावर ऑफ 10। इसमें तो न पावर ऑफ 10 है, न वेरिएबल्स है, न लॉग है, न ई की पावर है। तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड नोटेशन भी है, या इसको हम नॉर्मल नोटेशन भी कहते हैं। अभी तक आप ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी को इस नोटेशन में लिख रहे थे। दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन का सिवा आपके पास एक लिखने का तरीका है, और इस लिखने के तरीके में हम किसी बड़ी क्वांटिटी को या किसी छोटी क्वांटिटी को जाहिर कर लेते हैं। किस चीज में जाहिर कर लेते हैं? पावर ऑफ 10। तो ये एक्सप्रेशन, ये नोटेशन, ये लिखने का अंदाज क्या कहलाता है आपके पास? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब जरा एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी डील विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी और नंबर। जरूरी नहीं है तरह कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हर बार कोई नंबर भी हो सकता है, जो कि काफी क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो फिर क्या होगा? देन वी राइट इट। देखें, वही बात है लिखने का अंदाज। फिर हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इन सिंपल एंड वेरी इजी वे। हम चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी क्वांटिटी को या इतनी छोटी क्वांटिटी को आसानी से और जल्दी से लिख सके। तो फिर हम लिखते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं किस चीज में? पावर ऑफ 10।
तो ऐसे तरीके को, ऐसे नोटेशन को फिजिक्स क्या कहती है? साइंटिफिक नोटेशन। ये फायदा साथ में आपको बता रहा है। इसमें जब आप किसी बड़ी क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो एरर का चांस कम होता है, आपकी वक्त की बचत होती है और आसानी से आप उस क्वांटिटी को लिख सकते हैं, जगह भी कम कहते हैं। वेरी गुड। अब ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, अगर आपको 2-3 जगह पे इस क्वांटिटी को लिखना पड़े तो एरर का चांस है, क्योंकि एक जीरो को भी अगर आपने इधर से उधर कर दिया, कम ज्यादा कर दिया, तो क्या क्वांटिटी गलत नहीं हो सकती? आपसे मार्क कट सकता है। तो वो यही कहते हैं कि हम किसी भी बड़ी क्वांटिटी के साथ अगर डेली लाइफ में वास्ता हो तो फिर हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं या जाहिर करते हैं इजी वे में या सिंपल वे में। और वो सिंपल वे क्या है कि आप इसको फैसल किस चीज में लिख दें? पावर ऑफ 10 में। तो ये जो लिखने का अंदाज है इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब ये बड़ी क्वांटिटी, ये मैंने कहा मास ऑफ अर्थ, जमीन का जो मास है, अब इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम सिंपल अंदाज में लिखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम कहते हैं कि हमने इसके अंदर 10 की ताकत शामिल करनी है। किस चीज को शामिल करना है? 10 की ताकत। अब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये बहुत ही फैजान क्या है आपके पास? छोटी क्वांटिटी है, और इसको भी बार बार लिखना में चांस है एरर का, और वक्त का जिया भी है, और आपके पास जगह का मसला भी हो सकता है। तो इसको भी हमने किस चीज में कन्वर्ट करना है? ये रेडियस है। किस चीज का रेडियस है? फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जहां पे घूमता है न्यूक्लियस के पहले शेल, जिसको आप के शेल कहते हैं, उसका रेडियस कितना है? इतने। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। साइंटिफिक नोटेशन में बदलने से पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से 7, और ये बराबर होता है m ज़रब 10 की ताकत प्लस माइनस स्मॉलर n। जब भी आपसे कोई कहे कि सर साइंटिफिक नोटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये तो आपने थ्योरेटिकल फॉर्म हमें बता दी, साथ में आपने हमें उसका फायदा बता दिया। आप जरा ये बताएं कि सर इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है आसिफ? तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम साइंटिफिक नोटेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से। ये बराबर होता है किस चीज के? m मल्टीप्लाइड 10 की ताकत प्लस माइनस स्मॉलर n। ये किस चीज का मैथमेटिकल फॉर्म है आपके पास? साइंटिफिक नोटेशन का। अब एक एक लफ्ज को बयान करते हैं कि m क्या है, m क्या है और प्लस माइनस n क्या है। तो याद रखें साइंटिफिक नोटेशन में ये जो बड़ा n है इक्वेशन के इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो पड़ा हुआ है आपके, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? साइंटिफिक नोटेशन। इसके साथ ये जो m लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू, m की वैल्यू हमेशा इक्वल टू या लेस देन होनी चाहिए। किस चीज की? लेस देन है, ग्रेटर देन है। बड़ा ख्याल रखना है। m जो है ये या तो 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये फिर स्मॉलर होना चाहिए किस चीज से? 10 से। फिलहाल आप इस बातों को याद रखें कि m होना क्या चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये स्मॉलर n क्या है? स्मॉलर n इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब उसकी तरफ आते हैं कि सर हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी या इतनी छोटी क्वांटिटी को हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना चाहते हैं? रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें m बनाना होगा। m बनाने के लिए आपने इसको हम इशारिया को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। तो पहले हम आते हैं, फिर दोबारा इस जगह पे हम आएंगे, लेकिन पहले किस चीज को पढ़ते हैं? रूल्स फॉर राइटिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये एक नंबर आपके पास गिवन है फैजान, और वो कहते हैं कि इसको एक्सप्रेस करो, इसको राइट करो। किस चीज में राइट करो? साइंटिफिक नोटेशन में। तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? पहला रूल, पहला स्टेप, टू राइट एनी नंबर। ये कोई भी नंबर हो सकता है। इन साइंटिफिक नोटेशन यू मस्ट डिस्प्लेस, जरूरी बात, आपको क्या करना होगा? डिस्प्लेस करना होगा। डिस्प्लेस का मतलब यह हटाना होगा। किस चीज को हटाना होगा? डेसिमल पॉइंट को हटाना होगा। कहां से हटाना होगा? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जिस पोजीशन में उसने गिवन किया हुआ है
उस जगह से डेसिमल पॉइंट को क्या करना होगा, आपने हटाना। मुझे जरा बताएं कि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट आपको नजर आ भी रहा है? आ भी रहा है? नजर नहीं आ रहा, लेकिन कहां पे होता है? तो याद रखें, जब भी किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नजर ना आए तो हमेशा कहां पे पड़ा होता है, आखिर में। अब जरा बताएं, अगर मैं कहूं आपसे कि इस बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो पहला काम आपका क्या है कि जब भी आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आपने डिस्प्लेस करना है। किस चीज को डिस्प्लेस करना है? डेसिमल पॉइंट को। कहां से डिस्प्लेस करना है? ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये है। अब इसको हमने साथ यहां से क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। दूसरा स्टेप, सर हम इस स्टेप के लिए रेडी हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं सर डिस्प्लेस किस तरफ करूं? जी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किस तरफ डिस्प्लेस करूं? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। अब जरा देखते हैं इसी बात को। इफ यू डिस्प्लेस, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप फैसल डिस्प्लेस करना चाहते हो, किसको? डेसिमल पॉइंट को। किस तरफ? राइट की तरफ। तो फिर पावर ऑफ 10 को आपने, ये जो पावर ऑफ 10 है स्मॉल, इसको आपने क्या लिखना होगा? नेगेटिव लिखना होगा। वेरी गुड। क्या लिखना होगा? नेगेटिव। पहली शर्त यह है कि अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आपने पहला काम क्या करना है कि इशारिया को अपनी ओरिजिनल जगह से क्या करना है? डिस्प्लेस करें। अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन किस तरफ कर दिया? राइट की तरफ कर दिया। राइट का मतलब क्या है आपके पास? राइट, दाएं तरफ करें, तो आपका पावर ऑफ 10 फिर किस में होगा? नेगेटिव में आपको लिखना होगा। और अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया, किस चीज को डिस्प्लेस कर दिया? डेसिमल पॉइंट को। किस तरफ डिस्प्लेस कर दिया? लेफ्ट की तरफ। तो फिर आप पावर ऑफ 10 को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। ये दो बातें, तीन बातें याद हैं? अब सबसे जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी हुई है, सारों की तवज्जो इधर चाहिए। यू मस्ट डिस्प्लेस द डेसिमल पॉइंट टू अ सच पोजीशन। आपको तलहा डेसिमल पॉइंट को एक ऐसी जगह की तरफ, एक ऐसी पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करना होगा वेयर द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वो उस जगह तक आपने इसको डिस्प्लेस करना होगा कि वो नंबर 1 के बराबर हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए, लेकिन एंड लेस देन 10, और 10 से क्या हो जाए? कम हो जाए। अब इसी सारे स्टेप्स को हम इस एग्जाम्पल के ऊपर लागू करते हैं और इस सब का निचोड़ निकालते हैं। तो पहली बात यह है कि ये जो गिवन नंबर है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर ऑफ 10 नजर नहीं आ रही। अब हम चाहते हैं कि सर इसको पावर ऑफ 10 में लिखें, तो पहला काम क्या है? डिस्प्लेस करो। कहां से डिस्प्लेस करो? ओरिजिनल पोजीशन से। अब सर अगर हम राइट की तरफ जाएं तो फिर पावर ऑफ 10 को क्या लिखना होगा? नेगेटिव। अगर लेफ्ट की तरफ जाएं तो क्या लिखना होगा हमें? पॉजिटिव। लेकिन सबसे जरूरी चीज कि आप डेसिमल पॉइंट को वहां तक डिस्प्लेस करें कि वो जो नंबर है ये बन जाए ग्रेटर या इक्वल टू 1, लेकिन लेस हो किस चीज से? 10। अब जरा तवज्जो इधर चाहिए। यहां से आते हैं 1 2 3 4 5 6। किधर जा रहा हूं मैं? लेफ्ट की तरफ। तो मैंने कहा कि जब आप लेफ्ट की तरफ जाएं तो पावर ऑफ 10 क्या लिखना होगा? पॉजिटिव। इस बात के लिए तैयार है? लेकिन सर क्या मैं यहां पे इस डेसिमल को छोड़ सकता हूं? क्यों? शर्त यह है कि वो नंबर क्या हो? आपके पास 1 से तो ग्रेटर हो, लेकिन 10 से क्या हो? लेकिन यहां पे तो ये तो बहुत बड़ा है, तो हम इसको ले जाते हैं। कितने ले गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर आप इधर ले जाते हैं
तो ये फिर 1 से स्मॉलर हो जाएगा क्योंकि 0.6 बन जाएगा। और अगर 60 पे छोड़ते हैं तो ये 10 से क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे हम, 6 ज़रब 10 की ताकत 24 प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि हमने किसकी तरफ डिस्प्लेस किया। तो अगर आप प्लस ना भी लिखें तो वो इसको प्लस कंसीडर करता है। और क्या लिखा हुआ है इसके साथ, किलोग्राम। आपका सवाल अभी पे है और आपका सवाल भी अभी पे है, उसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, 6 के साथ माइनस हो उसके साथ कोई काम नहीं। आपका इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप इशारिया को इतना डिस्प्लेस करें कि आपका नंबर इसमें रहे, आपका नंबर इसमें रहे। अब इसको देखें, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? साइंटिफिक नोटेशन ये वाला, हाँ वो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में आ गया और उसका जो हमें टास्क गिवन में था वो टास्क हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं। अब वो कहता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में आते लिखें, तो आपका पहला काम क्या है कि आपने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, डिस्प्लेस करना है। आसिफ, तो आप इसको डिस्प्लेस करें। इस बार हम राइट की तरफ डिस्प्लेस करने जा रहे हैं, तो 10 की ताकत साउथ क्या बनेगी, माइनस। सर हम लेकर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ठहरा सकते हैं? क्यों नहीं ठहरा सकते? कि ये आपका m है, इस वक्त आपका m फिर 1 से क्या होगा, लेस होगा। उसने कहा कि 1 हो या 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, लेकिन 10 से क्या हो, छोटा हो। तो कितने 6 ले गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.5 पे नहीं छोड़ना क्योंकि ये 1 से क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 ज़रब 10 की ताकत 10, लेकिन क्या, माइनस और अपनी लिमिट। अब ये कौन सी नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन। अब इजी है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर ये नंबर है, क्या ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है? ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है लेकिन करेक्ट नहीं है, क्योंकि करेक्ट क्या है कि आपका इशारा अभी भी एक ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है कि आप उसका असल हक ये है कि वो यहाँ पे आ जाए, कि 10 से कम हो वो नंबर और 1 से क्या हो आपके पास बराबर हो या 1 से ज्यादा, तो ये बन जाएगा 2.5। हाँ, कितने इनसे लेकर आए हैं इधर, इंपॉर्टेंट चीज 3, तो मैं इसको प्लस में लिखूंगा कि माइनस में, क्योंकि किस तरफ गया हूं, कितने इनसे गया हूं, 3, और वो अपनी जगह पे होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2.5 ज़रब 10 की ताकत 6। हाँ हाँ, वो अगर 0 है, वेरी गुड, अगर 0 है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इनको इग्नोर नहीं कर सकते। वेरी गुड, इसको लिखना होगा। ये फिर इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक है राउंडिंग का सिफा। राउंडिंग में आपको सिखाएंगे कि कब आप इग्नोर करेंगे और कब आप लिखेंगे। और एक बार फिर रिवाइज करके तो आपकी आखिरी क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, तो पहली बात फैजान ये है कि ये सर लिखने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप जब भी किसी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी या छोटी फिजिकल क्वांटिटी को 10 की ताकत में लिख लें, तो ये लिखने का अंदाज क्या कहलाता है आपके पास, साइंटिफिक नोटेशन। और ये एक इजी वे है, एक सिंपल वे है, एक एररलेस वे है, यानी गलती की गुंजाइश बहुत क्या होती है, कम होती है। तो वो कहता है कि इन फिजिक्स वी डील विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी, देन वी राइट और एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10। सच नोटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। और ये उसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। और शर्त यह है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और एन में जो कैपिटल एम है ये 1 के बराबर होगा, नंबर होगा ये, और 10 से 1 के बराबर होगा या 1 से ज्यादा होगा, लेकिन 10 से क्या होगा आपके पास, कम होगा। और इसके अलावा आपके पास ये जो स्मॉलर एन है ये पावर ऑफ 10 है, ये एक इंटीजर है, और इंटीजर कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखना चाहते हैं तो पहला काम आपका क्या होगा कि आप डेसिमल पॉइंट को अपनी जगह से क्या करेंगे,
हटाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे। और अगर आप राइट की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फिर आपको 10 की ताकत क्या लिखनी होगी, नेगेटिव लिखनी होगी। और अगर लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो क्या लिखनी होगी, पॉजिटिव। लेकिन शर्त यह है कि आप तब तक डिस्प्लेस करें, तब तक डिस्प्लेस करने की आपको इजाजत देता है जब वो नंबर या तो 1 के बराबर हो या 1 से क्या हो आपके पास ग्रेटर, लेकिन 10 से क्या हो आपके पास स्मॉलर।